आज है हमारे सीरीज़ का डे 2, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मिड कैप कैटेगरी के विषय में। मिड कैप कैटेगरी के फंड को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो बात कर रहा हूँ मैं मिड कैप कैटेगरी की, जिसमें मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आप सभी ने इस फंड के विषय में सुना होगा, बहुत से लोग इसमें इन्वेस्ट भी करते होंगे। आज इसमें क्या कुछ नया है, फुल डिटेल, फुल डीप एनालिसिस इसको करेंगे और समझेंगे कि आप अगर इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप किस तरीके से इस फंड को एनालाइज कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा। यहाँ पे जो सबसे पहले हमारे पास है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। यहाँ पे जो इसका फंड हाउस हो जाता है वो है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, ये इसका फंड हाउस हो जाता है। इसके लॉन्चिंग डेट की बात कर लेते हैं तो फरवरी 2014 इसका लॉन्चिंग डेट है। और इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स, मतलब 150 कंपनी जो मिड कैप की हैं वो इसका बेंचमार्क हो जाता है। उसमें ही इनका पैसा लगाया जाएगा। इसका जो अभी तक रिटर्न रेशियो रहा है वो 24.07 का देखने को मिलता है, मतलब अभी तक इसने 24.07 का रिटर्न प्रोवाइड किया है। मिड कैप कैटेगरी का ये फंड है। एक्सपेंस रेशियो की बात अगर हम कर लेते हैं तो यहाँ पे इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.68% का देखने को मिलता है। फंड साइज इसका 30,401 करोड़ के आसपास का इसका फंड साइज हो जाता है। ये एक ओपन एंडेड फंड हो जाता है। रिस्क यहाँ पे बिलो द एवरेज देखने को मिलता है और रिटर्न ग्रेड इसका हाई है। ये सारे पॉइंट इसको एक अच्छा फंड बना देते हैं, लेकिन सिर्फ इतने से ही हमको यहाँ पे इस फंड को अच्छा नहीं मान लेना है। हमें आगे देखेंगे तो यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम विड्रॉल यहाँ पे 500 से आप मिनिमम विड्रॉल कर सकते हैं। एसआईपी की अगर हम बात कर लेते हैं तो 500 रुपये से एसआईपी आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगता है इसमें, अगर आप 1 साल के अंदर में पैसा यहाँ से रिडीम करते हैं तो। CAGR की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 12.91 का यहाँ पे CAGR देखने को मिलता है, 3 साल में 35.42 का और 5 साल में 38.14 का CAGR देखने को मिल रहा है। अब CAGR जो है वो लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी कैटेगरी एवरेज ने इसको आउट परफॉर्म नहीं किया है। तो यानी इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप यहाँ पे CAGR को लगातार बीट करते हुए, अपने कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट करते हुए जाएंगे। रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 6 महीने में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, 1 साल में भी अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, 2 साल में कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, 3 साल में, 5 साल में लगातार कैटेगरी एवरेज से आउट परफॉर्म ये कर रहा है। रोलिंग रिटर्न होता क्या है, मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था, आज फिर मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। रोलिंग रिटर्न जो होता है वो फंड के वॉलीटिलिटी को मेज़र करता है। यहाँ पे जब फंड कितना वॉलीटाइल है, मार्केट जब वॉलीटाइल होती है तो फंड उसमें कितना वॉलीटाइल रहता है, पैसे को किस तरीके से सेफ रखता है, कितना सेफ जोन में आपका पैसा चलता है, मतलब कितना डाउन जा रहा है और कितना ये इसको अप करके रख सकता है, उसी को हम यहाँ पे रोलिंग रिटर्न से मेज़र करते हैं। एसआईपी रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 2020 में यहाँ पे रिटर्न कम मिला, 2021 में अच्छा मिला, 22 में कम मिला, फिर 23 में अच्छा मिला और 24 में भी रिटर्न इसने अच्छा प्रोवाइड किया है। ये इसका जो है ईयरली रिटर्न के हिसाब से यहाँ पे इसने परफॉर्मेंस ग्राफ देखने को मिलता है। एसआईपी रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 2.60, 3 साल में 33.81 और 5 साल में 45.90 का यहाँ पे एसआईपी रिटर्न देखने को मिल रहा है। रिटर्न वाइज फंड में मुझे कहीं पे भी शिकायत देखने को नहीं मिली है। ईयरली वाइज भी फंड इतना अच्छा है कि इसमें रिटर्न आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं यहाँ पे जो ये फंड एनालाइज कर रहा हूँ, आप एक बार मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप जिसका भी यहाँ पे चैनल पे आप वीडियो देखते हैं फाइनेंस से रिलेटेड उसका देखिएगा। म्यूचुअल फंड में कोई भी मेरे जितना यहाँ पे डिटेल एनालिसिस आपको म्यूचुअल फंड की करके नहीं देगा। तो वीडियो को जितना ध्यान से आप देखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप उससे अपने हिसाब से फंड को एनालाइज कर पाएंगे। तो अगर यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एसेट एलोकेशन की बात कर लेते हैं तो इक्विटी 68.82 का यहाँ पे देखने को मिलती है और अदर्स में 31.18 की यहाँ पे इक्विटी देखने को मिल रही है। अब टेक्नोलॉजी सेक्टर में यहाँ पे 22.06 का इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल गुड्स में 15.04, कंज्यूमर डिक्शनरी में यहाँ पे 8.12, सर्विसेज में 7.11,
हेल्थ केयर में 4.44 और अदर्स में 43.23 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जाइंट कैप में 3.91, लार्ज कैप में 15.46, मिड कैप में 73.76 और स्मॉल कैप में 6.87। मिड कैप में ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा होगा क्योंकि मिड कैप कैटेगरी का ये फंड है। हाईएस्ट एक्सपोजर अगर हम देखें तो मई 2025 के हिसाब से जो डेटा देखने को मिलता है वो यहाँ पे कोफोर्ज में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि अप्रैल 25 की बात करें तो परसिस्टेंट सिस्टम्स में यहाँ पे 10.6 का एक्सपोजर था। रिस्क रेशियोज की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे रिस्क रेशियो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे इसका अच्छा नहीं देखने को मिलता है, बट बीटा, शार्प रेशियो, टेन्योर रेशियो, अल्फा और रिटर्न वाइज भी ये फंड बेहतर देखने को मिलता है। मतलब अपने कैटेगरी एवरेज को कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं तो उससे एक अच्छा डेटा यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो फंड में वॉलीटिलिटी कम है और फंड रिटर्न वाइज भी फंड अच्छा प्रोवाइडर है, अच्छा फंड रिटर्न प्रोवाइड करता है। तो हमें एक इन्वेस्टर को और क्या चाहिए कि हमें अच्छा रिटर्न मिल जाए और हमारा फंड जो पैसा है वो भी उतने रिस्क में ना रहे। तो यही चीज़ें एक इन्वेस्टर को चाहिए। फीस हमारी ठीक ठाक लग रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि कम है, बट हाँ ठीक है, एवरेज फीस है। कैटेगरी एवरेज से अगर हम कंपेयर करें तो कैटेगरी एवरेज से थोड़ी ज़्यादा है, बट रिटर्न भी हमको सही मिल रहा है, तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये फंड अच्छा है। मिड कैप कैटेगरी में अगर आप कोई एक अच्छा फंड ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए एक चॉइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी होनी चाहिए, एक बार उसको भी आपको जरूर देखना चाहिए। तो ये था हमारा आज का मिड कैप कैटेगरी का वीडियो, जिसमें हमने पूरी डिटेल डीप एनालिसिस करी, जिसमें हमने हर एक पॉइंट को समझा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।